नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो जाने के बाद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। हो भी क्यों ना, इसमें कुछ देश का जिक्र भी किया गया है, जिसकी वजह से ये दुनिया की निगाहों पर है। बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, पारसी, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। शरणार्थी के तौर पर 31 दिसंबर 2014 तक गैर मुस्लिम जो भारत आए हैं और उत्पीड़न का शिकार हैं, उन्हें नागरिकता दिए जाने का प्रावधान इस बिल में है। अब जब बिल पास हो गया है तो इस पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या कहा दुनिया ने देश के संसद से पास हुए इस बिल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की कुछ घटनाओं का जिक्र किया था जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किए जाने से जुड़ी थी। इस भाषण के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने बयान दिया कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां बांग्लादेश की तरह अच्छा सांप्रदायिक सौहार्द है। उन्होंने कहा था कि अगर वो यानी अमित शाह यहां आकर कुछ महीने गुजारते हैं तो हमारे देश में शानदार सांप्रदायिक सौहार्द को देख पाएंगे। मोमेन ने कहा कि भारत में काफी दिक्कतें हैं, पहले उन्हें यानी अमित शाह को उनसे निपटना चाहिए। एक मित्र देश के नाते हम इतना चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध में तकरार आ जाए, भारत ऐसा कुछ न करे। बांग्लादेश के साथ भारत के मित्रता के संबंध हैं, तब भी उसकी तरफ से इस तरह के बयान दिए गए। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस बिल के संबंध में बोल ही पड़ा, जिसके साथ भारत के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने भारत के बिल को पड़ोसी देशों के मामलों में दखल का दुर्भाग्यपूर्ण इरादा करार दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तो इस बिल की निंदा तक की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते के सभी क्राइटेरिया का उल्लंघन करने वाला ये विधेयक भारतीय लोकसभा में पास हुआ, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इमरान ने तो ये तक कह दिया कि ये आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की डिजाइन का एक हिस्सा है, जो फांसीवादी मोदी सरकार के द्वारा प्रचारित किया गया है। खैर, जब खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बदतर बर्ताव किए जा रहे हों, तो इमरान खान को इस विधेयक पर अपने बयान देने ही नहीं चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान से लगातार जबरन धर्म परिवर्तन कर देने की खबरें सामने आती रही हैं। इन देशों के अलावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इस विधेयक के पास हो जाने पर बयान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने संशोधन बिल पर चिंता जताई। प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संस्था की चिंता बस ये है कि हर सरकार ऐसे ही कानून लाए जिससे कि कोई भेदभाव न हो सके। उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि कोई भी सरकार बिना किसी भेदभाव वाले कानून ही अपने देश में लागू करे। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उसकी तरफ से भारत के सीएबी का खुले तौर पर असहमति जताई गई। कहा गया कि धार्मिक बहुलता भारत और अमेरिका दोनों की ही बुनियाद का केंद्र तत्व है। नागरिकता का धार्मिक पक्ष इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर देने वाला है। इस तरह से अलग अलग देशों की तरफ से भारत के संसद से पास हो चुके नागरिकता संशोधन बिल पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखना यह होगा कि आखिर कानून बनने के बाद कितने लोगों को नागरिकता मिलती है और कितने लोगों को निराशा हाथ लगती है। आप देखते रहिए नेडरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज, साहस सच कहने का।